सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड पंचाधिक शततमः सर्गः। भरत का श्री राम को अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिए कहना। श्री राम का जीवन की अनित्यता बताते हुए पिता की मृत्यु के लिए शोक न करने का भरत को उपदेश देना और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही राज्य ग्रहण न करके वन में रहने का ही दृढ़ निश्चय बताना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ततः पुरुष सिंहानां वृतानां तय सुहद्गणे शोचितामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत। राजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहृद्वृत्ताः मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं कृत्वा राममुपागमनो। तूष्णीमिति समुपासीना न कश्चित् किञ्चित् ब्रवीत। भरतस्तु सुहृन्मध्ये रामं वचनं ब्रवीत। सान्त्विता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम तद् वदामि तदैवाहं भुङ्क्ष्वा राज्यं कण्टकम्। महते बाम्बुवेगेन भिन्नः सेतुर्जलागमे दुरावरं त्वदन्येन राज्यखण्डमिदं महतो। गतिं खर इव स्वस्य तार्क्ष्यस्येव पतत्रिणः अनुगन्तुं न शक्तिर्मे गतिं तव महीपते। सुजीवं नित्यशस्तस्य यः पौरु सुजीवं नित्यशस्तस्य यः परैरुपजीव्यते राम तेन तु दुर्जीवं यः परानुपजीवति। यथा तु रोपितो वृक्षः पुरुषेण विवर्धितः अह्रस्वकेन दुरारोहो रूढस्कन्धो महाद्रुमः। या सदा पुष्पितो भूत्वा फलानि न निदर्शयेत सा तां नानु भवेद् प्रीतिं यस्य हेतोः प्ररोपितः। एषोपमा महाबाहो तदर्थं वेत्तुमर्हसि यत्र त्वामस्मान् वृषभो भर्ता भृत्यान्ना साधिः। ओम नमः शिवाय। श्रेणयस्त्वां महाराज पश्यन्त्वग्रायाश्च सर्वशः अप्रतपन्तामिवादित्यं राज्यस्थितिमरिन्दमम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तथानुयाने काकुस्थ्य मत्तानन्दर्तु कुञ्जरा अन्तःपुरा गता नार्यो नन्दन्तु सुसमाहिता। तस्य साध्यानुमन्यन्त नागिरा विविधा जनाः भरतस्य वचा श्रुत्वा रामं प्रत्यानुयाचतः। तमेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विनं रामः कृतात्मा भरतं समाश्वासयदात्मवान्। नात्मनः कामकरो हि पुरुषो यमनीश्वरः इतश्चेतरतश्चैन कृतान्तः परिकर्षति। सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ता समच्छ्रुयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं चाजीवितम्। यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद् भयम् एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद् भयम्। यथागारं दृढस्थूणं जीर्णं भूत्वोपसीदति तथा वसीदन्ति नरा जरा मृत्युवसङ्गताः। अत्येति रजनी यातु सा न प्रतिनिवर्तते यात्येव यमुना पूर्णं समुद्रामुदकर्णवत्। अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह आयुंसि क्षपयन्त्यासु ग्रीष्मे जलमिवांशवाः। आत्मानमनुशोचं त्वं किमन्यामनुशोचसि आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्य गतस्य च।
सहैवो मृत्युर्व्रजति सह मृत्युर्निषीदति गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्यु निवर्तते। गात्रेषु बलयः प्राप्ता श्वेताश्चैव शिरोरुहा जरया पुरुषो जीर्णः किं हि कृत्वा प्रभावयेत। नन्दन्त्युदिते आदित्ये नन्दन्त्यस्तमीते हनि आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्। हस्यन्त्या तु मुखं दृष्ट्वा नवम नाममिवागतं ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंशयाः। यथा काष्ठं चाकाष्ठं च समेयातां महार्णवे समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य कञ्चन। एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो येषां विना भयः। नात्र कश्चित् यथा भावम प्राणी समति वर्तते तेन तस्मिन्न सामर्थ्य प्रेतस्यात्यानुशोचतः। यथा हि सार्धम गच्छन्तं ब्रूयात् कश्चित् पाथि स्थिताः अहमाप्याय गमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति। एवं पूर्वैर्गतो मार्गम पितृपैतामहैर्ध्रुवा तमापन्नः कथं शोचेद यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। वयसः पतमानस्य स्रोतसो वानिवर्तिनः आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजा स्मृताः। धर्मात्मा सुशुभय कृत्स्नैः धर्मात्मा सुशुभय कृत्स्नैः क्रतुभिश्चाप्त दक्षिणैः धूत पापो गता स्वर्गं पिता न पृथ्वीपतिः। भृत्यानां भरणात् सम्यक् प्रजानां परिपालनात् अर्थादानाच्च धर्मेण पिता नात्रिदिवं गतः। कर्मभिस्तु शुभैरिष्टैः क्रतुभिश्चाप्त दक्षिणैः स्वर्गं दशरथा प्राप्ता पिता न पृथ्वीपतिः। इष्ट्वा बहुविधैर्यज्ञैर्भोगाश्चावाप्य पुष्कलान् उत्तमं चायुरासाद्य स्वर्गतः पृथ्वीपतिः। आयुरुत्तममासाद्य भोगानपि न राघवः न सा शोच्या पिता तातो स्वर्गगतः सत्कृतः कृशताम्। सा जीर्णमानुषं देहं परित्यज्य पिता हीनः दैवी मृद्धि मनु प्राप्तो ब्रह्मलोको विहारिणीम्। तम तु नैव विधम कश्चित् प्राज्ञः शोचितुमर्हसि त्वाविधो मही मद्विधश्चापि श्रुतवानो बुद्धिमत्तरः। एते बहुविधा शोकाबिलापरुदिते तदा वर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमिता। सा स्वस्थो भवमाक्रोशो यात्वात् वा चावसतां पुरीं तथा पित्रा नियुक्तोऽस्मि वासिना बदतां वरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरार्यस्य शासनं। न माया शासनं तस्य त्यक्तुं नायमरिन्दमम्। सा त्वायपि सदा मान्या सा वै बन्धु सा न पितः। तद्वचः पितुरेवाहं सम्मतं धर्मचारिणां कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघवः। धार्मिकेण नृशंसेन नरेण गुरुवर्तिना भवितव्यं नरव्याघ्र परलोकं जिगीषताः। आत्मानमनुतिष्ठं त्वं स्वभावेन नरर्षभः निशाम्य तु शुभं व्रतं पितुर्दशरथस्य नः। इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा पितोर्निदेशो प्रतिपालनार्थम्। यवीयसम्भ्रातरमार्थवच्च प्रभोर्मुहूर्ताद् विराम रामः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 105वां सर्ग।
भरत का श्री राम को अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिए कहना, श्री राम का जीवन की अनित्यता बताते हुए पिता की मृत्यु के लिए शोक न करने का भरत को उपदेश देना और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही राज्य ग्रहण न करके वन में रहने का ही दृढ़ निश्चय बताना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अपने सुहृदों से घिरकर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री राम आदि भाइयों की वह रात्रि पिता की मृत्यु के लिए शोक करते हुए व्यतीत हुई। सवेरा होने पर भरत आदि तीनों भाई सुहृदों के साथ ही मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान होम एवं जप आदि करके पुनः श्री राम के पास वापस लौट आए। वहां आकर सभी चुपचाप बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब सुहृदों के बीच में बैठे हुए भरत ने श्री राम से निवेदन करते हुए इस प्रकार कहा, हे भ्राता, हे श्री राम, पिता ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया और माता ने वह राज्य मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से यह अकंटक राज्य आपकी ही सेवा में समर्पित करता हूँ। आप इसका पालन एवं उपभोग करने की कृपा कीजिए। वर्षा काल में जल के महान वेग से टूटे हुए सेतु की भांति इस विशाल राज्यखंड को संभालना आपके सिवा और दूसरे किसी और के लिए अत्यंत कठिन है। हे पृथ्वीनाथ, हे महीपति, जैसे गधा घोड़े की और अन्य साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते हैं, उसी प्रकार मुझ में आपकी गति का अनुसरण करने, आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। हे श्री राम, जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है उसका जीवन सदा दुखमय होता है। अतः आपके लिए राज्य करना ही उचित है। जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए और वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना और फल प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाए। उस वृक्ष में जब फूल लग जाएं, उसके बाद भी यदि वह फल न दिखा सके तो जिसके लिए उस वृक्ष को लगाया गया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उसे लगाने वाला पुरुष उस प्रसन्नता का अनुभव कदापि नहीं करता जो फल की प्राप्ति होने पर संभावित थी। हे महाबाहु, वह एक उपमा है, इसका अर्थ आप स्वयं समझ लें। अर्थात पिताजी ने आप जैसे सर्व सद्गुण संपन्न पुत्र को लोक रक्षा के लिए उत्पन्न किया था। यदि आपने राज्य के पालन का भार अपने हाथ में नहीं लिया तो उनका वह उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा। इस राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण में समर्थ होकर भी यदि हम सभी भृत्यों का शासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा की ही भांति आपके लिए पिता का उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महाराज, हे महीपति, हे राजन, विभिन्न जातियों के संग और प्रधान प्रधान पुरुष आप शत्रुदमन नरेश को सब ओर से तपते हुए सूर्य की भांति राज्य सिंहासन पर विराजमान देखें, ऐसी सभी की अभिलाषा है। हे काकुस्थ कुलभूषण, इस प्रकार आपके अयोध्या को लौटते समय मत वाले हाथी गर्जना करेंगे और अंतःपुर की स्त्रियां एकाग्रचित्त होकर प्रसन्नता पूर्वक आपका अभिनंदन करेंगी। इस प्रकार श्री राम से राज्य ग्रहण के लिए प्रार्थना करते हुए भरत की बात सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्यों ने उनका भली भांति अनुमोदन और समर्थन किया। तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को इस प्रकार दुखी हो विलाप करते हुए देखकर उन्हें सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, हे भाई, यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः कोई यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता है। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है। क्षमा कीजिएगा।
समस्त संग्रहों का अंत विनाश है। लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है। संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फल को पतन के सिवा और किसी से कोई भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा और किसी से भय नहीं है। जैसे सुदृढ़ खंभे वाला मकान भी पुराना होने पर स्वमेव ही गिरने लगता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़कर स्वमेव ही जीर्ण शीर्ण होकर नष्ट होने लगता है। जो रात बीत गई वह पुनः लौटकर नहीं आती है। जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती है, उधर से वापस नहीं लौटती है। दिन रात लगातार बीतते रहते हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश कर रहे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रतापूर्वक सोखती रहती हैं। तुम अपने ही लिए चिंता करो, दूसरों के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। कोई इस लोक में स्थित हो या अन्यत्र गया हो, जिस किसी की भी आयु तो निरंतर क्षीण ही होती रहती है। मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ साथ जाकर वह मनुष्य के साथ ही रहती है और वापस लौटती है। शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, सिर के बाल सफ़ेद हो गए, फिर जरा अवस्था से जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर भी प्रसन्न होते हैं, किंतु यह नहीं जानते हैं कि प्रतिदिन अपने जीवन को सनह सनह एक एक दिन करके नष्ट कर रहे हैं। जिस किसी ऋतु का प्रारंभ देखकर मानो वह नई नई आई हो, पहले कभी ना आई हो ऐसा लगता है। ऐसा समझकर लोग हर्ष से खिल उठते हैं, परंतु यह नहीं जानते हैं कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के प्राणों की और आयु का क्रमशः क्षय होता जाता है। जैसे महासागर में बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुल काल के लिए अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, कुटुंब और धन भी मिलता और बिछुड़ता रहता है, क्योंकि इनका वियोग और संयोग भी अवश्यंभावी है। इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, वह भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी ही मृत्यु को टाल सके। उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी ही मृत्यु को टाल सके। जैसे आगे जाते हुए यात्रियों अथवा व्यापारियों के समुदाय से रास्ते में खड़ा हुआ पथिक यूं कहे कि मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊँगा और तदनुसार वह उनके पीछे पीछे जाए, उसी प्रकार हमारे पूर्वज, पिता, पितामह आदि जिस मार्ग से गए हैं, जिस पर जाना अनिवार्य है तथा जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे कर सकता है। जैसे नदियों का प्रवाह कभी पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई मनुष्य की आयु फिर वापस नहीं लौटती है, उसका क्रमशः नाश ही होता चला जाता है। यह सोचकर आत्मा को कल्याण के साधनभूत धर्म में ही लगाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपना अपना कल्याण चाहते हैं। हे भ्राता, हमारे पिता धर्मात्मा थे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं देकर प्रायः सभी परम शुभकारक यज्ञों का अनुष्ठान किया है। उनके सारे पाप धुल गए थे, अतः वे महाराज स्वर्गलोकवासी हुए हैं। ये भरण पोषण के योग्य परिजनों का भरण पोषण करते थे, प्रजाजनों का भली भांति नियमानुसार पालन करते थे और प्रजाजनों से धर्म के अनुसार ही कर आदि संग्रहण करके धन रूप में लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोक में पधारे हैं। सर्वप्रिय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ के अनुष्ठान से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्गलोक में ही गए हैं।
उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किए और उत्तम आयु प्राप्त की। इसके बाद वे महाराज यहाँ से स्वर्गलोक को पधारे हैं। हे तात, हे भ्राता, अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त कर हमारे पिता सदा सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित हुए हैं। अतः स्वर्गवासी हो जाने पर भी वे शोक करने के योग्य कदापि नहीं हैं। हे भरत, हमारे पिता ने जरा जीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके दैवी संपत्ति को प्राप्त किया है, जो ब्रह्मलोक में विहार कराने वाली है। कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता। धीर एवं प्रज्ञावान पुरुष को सभी अवस्थाओं में ये नाना प्रकार के शोक, विलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसलिए हे भरत, तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ हे भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को बस में रखने वाले पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए राज्य भोग करने का ही आदेश दिया है। उन पुण्यकर्मा महाराज ने मुझे भी जहाँ रहने की आज्ञा दी है, वहीं पर रहकर मैं उन पूज्य धर्मात्मा पिता के आदेश का पालन करूँगा। हे शत्रुदमन भरत, पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वे ही हम लोगों के हितैषी बंधु और हमारे जन्मदाता थे। हे रघुनंदन, हे भरत, मैं इस वनवासी रूपी कर्म के द्वारा पिताजी के ही वचन को, जो धर्मात्माओं के लिए भी मान्य है, क्रमशः पालन करूँगा। हे नरश्रेष्ठ, हे भरत, परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालक होना अनिवार्य है। मनुष्यों में श्रेष्ठ हे भरत, हमारे पिता पूज्य महात्मा दशरथ के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को यथाविधि संपन्न करो। सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन कराने के उद्देश्य से यह अर्थयुक्त वचन कहकर शांत हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचाधिक शततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 105वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।